का पवन भैया इसी दिन के लिए बेचैन थे? अरे संसा दवा देहिया एकदम टटा रहा था, कूट कूट के टूट रहा था, एकदम बेचैन था मन इसी दिन के लिए। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी लाज शर्म है तो आप अपने लोगों को समझाइए कि अगर बोलना है तो तरीके से बोले, नहीं तो मत बोले। हमारे सुपरस्टार के बारे में अगर गलत कोई बोलेगा तो उसका जवाब हम देंगे। मरलकी से लेके जिंदा है, उससे लेके कोर्ट का चक्कर काट रहा है, उससे लेके सब को एकदम रगड़ रगड़ के लपेट के एकदम जो रेले है ना। कल क्या बोल रहा है? आज खेसारी लाल यादव की टीम की तरफ से इनका ऐसा रेला किया है कि पूरा इनकी हैकरी ही गायब कर दिया है। कार्य संसदवा का नाजायज चार जो कल तक हमेशा इसको सम्मान किया जाता था। हाँ, खेसारी लाल यादव बराबर के सुपरस्टार है तो वो कभी कभी पवन सिंह को कुछ स्टेज के माध्यम से बोल देते हैं। नीतीश तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। खेसारी लाल यादव की टीम में एक सोनू पांडे है जो आज तक कभी कुछ नहीं बोला होगा पवन सिंह को, वो भी लय आते हैं, वो भी एकदम जबरदस्त इनका रेलैया करते। कार्य विधायका किसी को गाली दे दिए, किसी को गाली दिलवा दिए, किसी को ऊपर दिखा दिए, किसी को नीचा दिखा दिए, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा समझने वाला मुद्दा है। आखिर गलती किसकी है? अगर दोनों पक्ष के बातों को रख दिया जाए तो उसके बाद आप मन बनाना, उसके बाद आप कमेंट में कुछ भी बोलना। पवन सिंह की टीम में एंट्री होता है विशाल सिंह का। इन सालों ने इतना बोल दिया ना लाइव आकर के कि मेरा अंदर का कीड़ा जाग गया है और ये सब सोए हुए थे आज तक, लेकिन विशाल सिंह के एक अकेले वीडियो ने इन सबको जगा दिया। चुनाव प्रचार की बात किया जाए या कहीं भी माहौल बनाने की बात किया जाए तो खेसारी लाल यादव पवन सिंह के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं। खेसारी लाल यादव की टीम के लोग पवन सिंह को हमेशा सम्मान देते हैं, को हमेशा ऊपर का दर्जा देते हैं। लोग हर एक व्यक्ति कहता है कि उनका गायकी बहुत अच्छा है और भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे अच्छा गायक पवन सिंह है। इतना सम्मान देने के बाद भी उनको हजम ही नहीं हो रहा है भाई। कल क्या बोल रहा है? कार्य विधायका विधायका आज बोल रहा है अरे संसदवा, अरे एमएलसी, अरे संसदवा। यह बात सत्य है और 100% सत्य है। आप देखते होंगे कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के विवाद हो जाने के बाद भी अगर खेसारी लाल यादव की टीम से पवन सिंह के प्रति पूछा जाता था तो लोग उनको रिस्पेक्ट ही देते थे, खूब प्यार दुलार और सम्मान देते थे कि वो बड़े सुपरस्टार हैं, उनका बहुत अच्छा गायकी है और बहुत ज्यादा उनको रिस्पेक्ट मिलता था। लेकिन भाई इनका तो अलगे घमंड है। 2026 में 18 को गाना दिए हैं, लेकिन एक भी ऐसा गाना नहीं है कि उस गाना में जितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो भी पैसा अगर निकल जाए, कोई कंपनी वाला अगर आगे बोल दे कि हमने इतना पैसा इस गाने में खर्च किया लेकिन मेरा पैसा रिकवर हो गया, मान ही नहीं सकते। भाई साहब का 18 में से 18 गाना फ्लॉप है। इतना गाना फ्लॉप होने के बावजूद भी घटिया से घटिया रियलिटी शो में जाते हैं, जो शो कभी न चला है न चल सकता है, लेकिन इनको फिर भी घमंड है कि हम ही भोजपुरी इंडस्ट्री का बॉस है, मैं इस देश का हनुमान हूँ। इतना कुछ हो जाने के बाद भी खेसारी लाल यादव की टीम के तरफ से इनको हमेशा रिस्पेक्ट और इज्जत ही दिया जा रहा है। लेकिन आज जब खेसारी लाल यादव की टीम के तरफ से हर व्यक्ति आके मरलकी से लेके जिंदा तक लेके सबको एकदम जब रगड़ दिए है ना तो मन खुश हो गया, एकदम मिजाज हरिया गया है एकदम इनका। खाली चल जाइए, चल जाइए। कभी मैनेजर को पिटवाने के लिए भेज रहे हैं, कभी लाइव में आके गाली दिलवा रहे हैं, तो कभी सेट पे भेज दे रहे हैं अपने आदमी को, और इस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में माहौल बनाकर रखते हैं। ये एगो एमएलसी का पद दे दिया गया है तो इनको लगता है कि हम प्रधानमंत्री बन गए हैं, जो मनाएगा वो हम बोलेंगे। आपको कोई इज्जत दे रहा है, आपको कोई रिस्पेक्ट दे रहा है तो आप उसका चरण चूमकर पी लीजिए। अंजना सिंह के हर पोस्ट पे लाइक कर रहे हैं, निधि जाके हर पोस्ट पे लाइक कर रहे हैं, लेकिन अपना मेहरारू दुआरिये घूम रहा है, उनके पोस्ट पे न लाइक है न कुछ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, फिर भी अपने लोगों से ट्रोलिंग करवा रहे हैं। तो कभी पिछवाड़ा में चश्मा डलवा रहे हैं, तो कभी चाटा पड़वा रहे हैं। क्या रे कालू स्पॉट बॉय, ऐसे ही खाऊंगा तुझे, टेंशन मत ले। आज से अभी से अपनी जिंदगी का उल्टी गिनती गिनना चालू कर दे। दिन गिन तू, तेरे वीडियो नहीं खेला रहे, तेरे को कितना फेमस करे। आखिर ऐसा क्या कर दोगे कि खेसारी लाल यादव आपको इज्जत देगा भाई? जिस हिसाब से खेसारी लाल यादव की टीम ने इनको रेला है ना, एकदम इनका मिजाज बना दिया है। अरे संसदवा, एक कहावत है ना कि सबका बदला लेगा मेरा फैजल, वही हुआ है। आज खेसारी लाल यादव के टीम के जितने भी सदस्य हैं सब बारी बारी से लाइव आकर इनका चटनी बना दिए। जब विशाल सिंह का कंट्रोवर्सी बाबा खान से हुआ था तो उनसे जाकर मिल लिए, उनके विरोध में नहीं बोल पाए, सामने से मिलने के बाद मिल गए। रजत दलाल पकड़ लिया तो मुंह पे हाँ में हाँ मिलाकर वहां से भाग गए कैसो जान बचा के। लेकिन कमजोर आदमी पे सौ टूटता है, लेकिन आज जिस हिसाब से इसका हिस्सा हुआ है ना, बढ़िया हुआ है। बाकी हम भी इंतजार करते हैं पवन भैया कब लाइव आते हैं, कब प्रोग्राम होगा कि कुछ बोलेंगे, बाकी इंतजार कर रहे हैं।